हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे मैथ वाले एंडी सर वाले चैनल में। दोस्तों, मैंने आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पहले पार्ट में कुछ बताया था, थोड़ा सा कुछ रह गया था। आज सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे ताकि महात्मा बुद्ध कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं महात्मा बुद्ध से रिलेटेड या बौद्ध धर्म से रिलेटेड, सारे के सारे मैंने बता दिए। जो थोड़े बहुत रह गए वो मैं आज बता देता हूँ। इससे बाहर महात्मा बुद्ध से कुछ भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि महात्मा बुद्ध का थोड़ा बेसिक बताता हूँ। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है जी, ये आपको ने बताया हुआ अच्छे से, है ना। कपिला वस्तु लुम्बिनी नामक गांव नेपाल के पास हुआ था, ये आपको मैंने बता रखा है, अच्छे से बताया हुआ है ना। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ये भी पता हुआ आपको। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने बहुत अच्छी कठिन तपस्या करी। 6 वर्षों बाद, 6 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आपको अच्छे से चीजें सब पता हुआ, याद भी होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं बताता हूँ उनकी मृत्यु भी, मतलब आपको बता रखा है 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। 80 वर्ष के बाद, 80 वर्ष के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में। ये आपको पता अच्छे से। कुशीनगर देवरिया यूपी में जगह है, वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। और उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया था और उसके 8 जगहों पर स्तूप की संरचना की गई थी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं और बता दूं आपको, उन्होंने कुछ पिटक बताए थे। बौद्ध धर्म में कुछ पिटक बताए गए हैं, है ना। तो पिटक में क्या थे मैं बताता हूं आपका। पहला था आपका विनय पिटक, विनय विनय पिटक। दूसरा आपका होता है सूत्र पिटक या सुत पिटक भी कहते हैं इसे। और तीसरा होता है अभिधम पिटक, अभिधम अभिधम पिटक। देखिए, महात्मा बुद्ध ने इन पिटक के अंदर में क्या बताया था। महात्मा बुद्ध ने इनके बारे में ये कहा था, विनय, कोई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में वो कौन सा पिटक है जिसके अंदर ये बताया गया है कि भिक्षुक और भिक्षुणियों को किस तरीके से रहना है, और कोई नियम अगर टूट जाता है तो उसका पश्चाताप कैसे करना है, वो किस पिटक में बताया गया है। तो वो सारी जानकारियां दी गई हैं विनय पिटक के अंदर, कि जो भिक्षुक होते हैं, है ना, जो भिक्षुक होंगे उनको कैसे रहना है, भिक्षुक को कैसे रहना है, कैसे रहना है ना, कैसे पश्चाताप करना है अगर कोई गलती हो जाती है। तो कोई गलती हो जाती है कैसे पश्चाताप करना है, तो वो कहाँ बताया गया है। विनय पिटक के अंदर ये सारी बातें बताई गई। लेकिन सूत पिटक में क्या बताया गया है भाई। सूत पिटक में ये बताया गया है, ये सारे धार्मिक सिद्धांत जो है ना, बौद्ध धर्म के जितने भी धार्मिक सिद्धांत है, बौद्ध धर्म के जितने भी धार्मिक सिद्धांत है, वो सारे के सारे सूत्र पिटक में बताए गए हैं। ये याद रखेंगे चीजों को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धार्मिक सिद्धांत किस पिटक में बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, तो सूत्र पिटक में धार्मिक सिद्धांत बताए गए। पश्चाताप की बात पूछे या भिक्षुक भिक्षुणियों को रहने की बात पूछे तो वो कहाँ बताए गए हैं, वो बताए गए विनय पिटक में। अभिधम पिटक में क्या बताया गया, अभिधम पिटक में ये बताया गया कि सूत्र पिटक को कैसे लागू करना है, धार्मिक सिद्धांतों को कैसे मानना है, कैसे उसको मतलब मानने की बात है, मानना कैसे मानना है ना, या कैसे लागू करना है, मतलब नियमों को कैसे पालन करना है, कैसे पालन करना कह सकते हैं यहाँ पर, पालन करना, पालन करना, कैसे इन नियमों का पालन करना है, वो अभिधम पिटक के अंदर बताया गया है। अभिधम पिटक के अंदर बताया गया है। अब बौद्ध धर्म में कुछ रत्न बताए गए हैं, है ना, त्रिरत्न, त्रिरत्न। वो त्रिरत्न कौन से हैं भाई, आपको अच्छे सबको याद होगा। बुद्ध, धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 त्रिरत्न हैं जो बौद्ध धर्म के अंदर बताए गए। पेपर पूछे जाते हैं कि त्रिरत्न कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 त्रिरत्न बताए गए। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बौद्ध धर्म की मृत्यु के बाद 4 संगीतियां की गई थी, 4 संगीतियां की गई थी, है ना। संगीतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं आपको 4 संगीतियां, ये पेपर में पूछा ही जाता है बौद्ध धर्म से, याद रखेंगे। जो पहली प्रथम संगीति जो हुई थी वो आपका उनकी मृत्यु के तत्पश्चात ही हो गई थी, 483 ईसा पूर्व में हुआ था।
जिसका अध्यक्ष कौन था? जिसका अध्यक्ष था महाकश्यप। महाकश्यप इसका अध्यक्ष था, अध्यक्ष, जिसकी अध्यक्षता में की जाती है, अध्यक्ष उसे कहते हैं। और राजा कौन था उस टाइम पे? राजा था आपका अजातशत्रु। शासन कह सकते हैं ना, शासन किसका था यहाँ पर? उस टाइम शासन था अजातशत्रु का, अजात शत्रु, अजातशत्रु का वहां पर शासन था। और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था आपका महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम 400 बीसी 483 बीसी में, ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी ये भी पूछा जाता है, तो राजगृह में, राजगृह या राजगीर भी कहते हैं राजगीर भी कहा जाता है कई बार इसे। ठीक है, आगे बात करता हूं। जो द्वितीय हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? पहले तो याद रखें कब हुई थी, तो 100 वर्ष इससे कम कर दीजिए, और 383 बीसा पूर्व में हुई थी। और कहां पर हुई थी? तो भैया अब वैशाली में हुआ था ये। कहां पर हुआ था? वैशाली में हुआ था ये। ठीक है, अब इसका अध्यक्ष कौन था? सबाकामी, सबाकामी, सबाकामी इसका अध्यक्ष था। और शासन काल किसका था भाई अजातशत्रु के बाद? शासन काल किसका था? कालाशोक का, है ना, कालाशोक, कालाशोक का शासन काल था भाई। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं यहां पर तृतीय, तृतीय बौद्ध संगीत कब हुआ? तो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? तो मोगली मोगलीपुत्तिस था अध्यक्ष। राजा कौन था? अशोक। राजा कौन था भाई वहां पर? अशोक उस टाइम पर शासन कर रहा था। उस टाइम तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूं भाई मैं। चतुर्थ में क्या हुआ था? लास्ट हुआ था आपका चतुर्थ बौद्ध संगीत, वो प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम शताब्दी या कह लो प्रथम ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व नहीं, प्रथम ईसा कह सकते हैं, है ना। ईसाई धर्म जब शुरू हुआ था उसी टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र कह सकते हैं, और अश्वघोष भी कई बार कहा जाता है, अश्वघोष को भी कई बार कहा गया है। तो वसुमित्र और अश्वघोष किसी को भी कह सकता है, पेपर में आ सकता है। अध्यक्षता इन्होंने की थी। लेकिन राजा कौन था? तो कनिष्क था, कनिष्क था। और ये हुआ कहां पर था भाई? तो ये हुआ था आपका कुंडलवन में। कुंडलवन कहां पर है? कश्मीर, है ना। कुंडलवन कहां पर है? कश्मीर में। तो एक बार मैं दोबारा रिमाइंड कराता हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं भाई, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसने करवाया था? तो ये अजातशत्रु ने करवाया था, है ना। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये अध्यक्षता आपकी महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। कहां पर हुआ है? तो राजगिरी में हुआ था। सबको समझ में आ गया? राजगिरी का संबंध आते कहां से है? रुद्रक रामपुत, जिन्होंने योग की शिक्षा दी थी महात्मा बुद्ध को, याद आ रहा होगा, है ना, राजगीर में दी थी। द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? तो वैशाली में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अध्यक्षता किसकी थी उस टाइम पे? तो अध्यक्षता थी सबाकामी की थी। राजा कौन था भाई? तो कालाशोक था। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीत कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में। शासन किसका था? अशोक का था। और अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने। इतनी सी बातें याद करनी है। और प्रथम शताब्दी में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था, वसुमित्र उसका अध्यक्ष था, और कनिष्क वहां का राजा था। और कहां पर हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था। ये क्वेश्चन याद कर लेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है? मेन बात बताता हूं, आप लोगों को बताता हूं मैं, कि चौथे बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था भाई। पेपर में कहीं पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म जो बटा था तो किस संगीति के बाद? चौथे संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। पहला था आपका
महायान, महायान, दूसरा था हीनयान। हीनयान, दो संप्रदाय आगे थे, महायान और हीनयान। अब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोधिसत्व को मानने वाले कौन से लोग थे? तो महायान लोग थे जो बोधिसत्व को मानते थे। बोधिसत्व, अभी बोधिसत्व क्या होता है? तो इन लोगों का मानना था कि भाई दूसरे की भलाई करते हुए निर्वाण की प्राप्ति करना, मोक्ष की, निर्वाण मतलब मोक्ष, तो दूसरे की भलाई करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना है, वो क्या था? बोधिसत्व। तो महायान के जो संप्रदाय के लोग थे वो बोधिसत्व को मानते थे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हीनयान संप्रदाय के लोगों को क्या मानता भाई? इनका मानना था अहर्त पद। अहर्त पद मतलब ये था कि तपस्या, अर्थ का मतलब क्या होता है भाई? पूजनीय, तपस्या, है ना? तो तपस्या करते हुए निर्वाण की प्राप्ति करना, तपस्या करते हुए निवाण की प्राप्ति कर लेना, वो होता है अहर्त पद। तो हीनयान संप्रदाय के लोगों का मानना था भैया सबसे अच्छा है कठिन तपस्या करो और निवाण की प्राप्ति करो, काम खत्म, मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन जो महान संप्रदाय के लोग थे, महायान संप्रदाय के लोग थे, उनका मानना था दूसरे की भलाई करते हुए निवाण की प्राप्ति करना। तो ये ज्यादा बढ़िया था, है कि नहीं? चलिए फिर भी आगे बात करते हैं। आगे इससे आगे बात करते हैं भाई। अब दो भाग में संप्रदाय बढ़ चुका है, दो भागों में संप्रदाय बढ़ चुका है। ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन और आता है कि बौद्ध धर्म, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो बौद्ध धर्म से हुई थी, है ना? यहां लिख देता हूं मैं, धार्मिक जुलूस। भैया जो आजकल लोग धार्मिक जुलूस निकालते हैं, किसी भी धर्म के लोग होते हैं, देखा रोडों पे धार्मिक जुलूस निकलता है, तो वो सबसे पहले शुरुआत कहां पर हुई थी? तो सबसे पहले शुरुआत की थी बौद्ध धर्म में। तो धार्मिक जुलूस निकालने की शुरुआत कहां से हुई थी? तो बौद्ध धर्म से हुई थी, बौद्ध धर्म से हुई थी। ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म से धार्मिक जुलूस की शुरुआत हुई थी। दूसरी बात, ये लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? वैशाख पूर्णिमा, है ना? तो ये लोग वैशाख पूर्णिमा वाला त्योहार मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है भाई वैशाख पूर्णिमा? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, इस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब मृत्यु भी हुई थी। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है भाई? मृत्यु। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु भी हुई थी, इसलिए वैशाख पूर्णिमा वो लोग बड़े धूमधाम से एक त्योहार मनाया जाता है बौद्ध धर्म के अंदर। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आ गया भाई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ थोड़ा सा और आपको। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बताता हूँ मैं आगे इसके आगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को भी। ठीक है, अब वैशाख पूर्णिमा की बात तो होगी, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी था, आपको अच्छे से पता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये आपको पता है। ठीक है, इतनी सी बात सबको पता हुआ है। आगे बताता हूँ मैं आपको कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की, बुद्ध की, है ना, महात्मा बुद्ध की 130 फीट ऊंची मूर्ति कहां पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। पेपर में कहीं पूछा जाता है कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? रेवाल में है, सर झील पर। कहां, कौन झील पर है? रेवाल में सर झील पर बना हुआ है ना? ये बात सबको सही याद रखेंगे, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखी जाएगी। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश जो है हमारे हैं, जहां पर बौद्ध धर्म को माना जाता है, तिब्बत और भूटान, इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किसने तो किया होगा ना? किसने किसने किया होगा? तो वो थे गुरु रिनपांच। गुरु रिनपांच ने तिब्बत और भूटान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इतनी सी बात है, ये टोटल बातें मैंने आपको बता दिया है।
बस अब आपको इसको रिवाइज करना है। इससे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में बहुत ढंग से नहीं पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 100% गारंटी है। जितना बताया अगर उसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन बहुत ढंग से नहीं पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो कंप्लीट देखा करें, ठीक है। कुछ भी स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगा, ये कहानी की तरह होता है, इसको स्किप कर दिया तो छूट गया, ठीक है। और पार्ट 1 जो है इसका मैं वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, आप पार्ट 1 भी देखें और उसके बाद पार्ट 2 देखें तो ज्यादा समझ में आएगा और इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।